अफगान तालिबान रजीम के हमले पर पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़बुल हक जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। 30 अफगान तालिबान मारे गए। अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भाग गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से तालिबान के क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए गए। फोर्सेस तालिबान की पोस्टों को ड्रोन से चुन चुन कर निशाना बना रही है। पाकिस्तान की छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी जारी। पाक अफगान सरहद पर तालिबान रजीम ने बिला इश्तियाल कार्रवाई की। खैबर पख्तूनख्वा में सरहद पार से मुतादिद मकामात पर फायरिंग। पाक फौज ने अफगान तालिबान रजीम को मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया। वजारत इत्तलात का कहना है इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान को भारी जानी माली नुकसान हुआ। अफगान साइड पर कई चौकियों और उनके आलात को मलियामेट कर दिया। अफगान तालिबान रजीम को चित्राल, खैबर, मोहम्मद कुरम और बाजोड़ सेक्टर में भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया। बाजोड़ में अफगानिस्तान की 2 चौकियां तबाह कर दी गईं। अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। हुकूमत को मुज़ाकरात पर मुस्बत जवाब देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और दीगर रहनुमाओं की जल्द हुकूमती शख्सियात से मुलाकात मुतवक्के। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। बानी का ज़ाती मौलजीन से तिबी मुआयना कराने का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मुशावरती नशिस्त। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि वकला और फैमिली की मुलाकातों पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए। बानी पीटीआई को नाहक कैद किया गया, उन्हें रिहा किया जाए। बानी की सेहत पर मुजरिमाना गफलत न बरती जाए। सियासी बहरान से मुल्की हालात मजीद खतरनाक होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तें जल्द सुनने की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें 11 मार्च को मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत वकला की कसीर तादाद रोस्ट्रम पर देख कर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि व्हाट इज दिस, क्या आप अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 2 मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर। जस्टिस खादिम सोमरो ने वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि दोनों दरखास्तें मंजूर कर ली हैं, आपको खाली हाथ नहीं लौटाया। बानी पीटीआई के मुकदमात में मजीद ताखीर काबिल कबूल नहीं। बुशरा बीबी खातून है, रमजान में उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारी दरखास्तों पर बिला जवाज एतराज़ात आयद किए गए। वकील सलमान सफ्दर बोले कि आज बानी पीटीआई का हाई कोर्ट में केस था, हमें वकालतनामे नहीं मिल रहे। हलीमा खान बोली बानी के केस में इतना वक्फा परेशान कुन है। बानी पीटीआई की एक आंख खराब है, अगली समात पर हो सकता है प्रोसिक्यूटर एहतिकाफ पर बैठ जाए। कारकुन बानी पीटीआई के लिए पुरअमन एहतजाज करें। उस्मा खान का बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। कहा कि बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत न की जाए। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम पर समझौता करेगा या जंग। जिनीवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। फौरी तौर पर किसी पेशरफ्ती माहदे का ऐलान नहीं किया गया। फ़रीक़ैन ने वक्फे के लिए कुछ देर के लिए मुज़ाकरात मुलतवी किए। ओमान की सालसी में बिलवास्ता मुज़ाकरात 3 घंटे तक जारी रहे। ईरानी हुकाम माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए तैयार। ईरान ने सालिसों के जरिए माहदे का मुसवदा अमरीका को दे दिया। ईरान की 7 साल तक यूरेनियम की अफजोदगी मुअत्तल करने की तजवीज़। अमरीका ने एटमी प्रोग्राम 10 साल तक मुअत्तल करने का मुतालबा किया। यूरेनियम की अफजोदगी 60% से 3.6% तक करने की पेशकश। ताहम ईरान ने यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात में एटमी प्रोग्राम की निगरानी करने वाले इदारा भी शरीक। उधर वज़ीर ख़ारिजा ओमान का कहना है जिनीवा मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त की उम्मीद है। दोनों फरीक नए हल तलाश करने के लिए तैयार हैं। एटमी प्रोग्राम के हम निकात और मुआहदे के लिए ज़रूरी ज़मानतों पर बात हुई। मुनसिफाना मुआहदे और पायदार ज़मानतों पर गौर जारी है। शवाहिद मौजूद हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि अमरीकी हमले के बाद ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया।
अमेरिका ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। सदर ट्रंप चाहते हैं सिफारती हल तलाश किया जा सके। अमेरिका के पास दीगर ऑप्शंस भी मेज पर मौजूद हैं। उधर अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात होगी। ईरान के पास खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ईरान एक दिन ऐसे हथियार बना लेगा जो अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। उधर अमेरिका का सबसे बड़ा और जदीद तरीन बहरी बेड़ा जेरल्ड आर फोर्ड यूनान से रवाना हो गया। जहाज जजीरा क्रेट पर मुख्तसर क़याम के बाद मशरिक़ वुस्ता के लिए निकला है। ईरान का एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। रहबर आला ने एटमी हथियारों को शरई तौर पर ममनू करार दिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान खिते में अमन चाहता है, जंग या मजीद कशीदगी नहीं चाहते। ईरान के सेक्रेटरी दिफाई काउंसिल अली शमखानी ने कहा कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना है। ईरानी सुप्रीम लीडर का भी तो यही मौक़िफ़ है। अगर अमेरिका यही चाहता है तो हम मुआहदे के करीब हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आक़ची बोले कि ट्रंप जाली खबरों का शिकार हो चुके। हम अमेरिका तक पहुँचने वाले हथियार तैयार नहीं कर रहे। हमारी ख्वाहिश जंग रोकने की है। अगर सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो जनूबी कोरिया को तबाह कर देंगे। शिमाली कोरिया के रहनुमा जोंग उनकी धमकी। कहा जनूबी कोरिया के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। अगर अमेरिका मुखालिफाना पॉलिसी तर्क करे तो बातचीत का दरवाज़ा अब भी खुला है। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान का राज। बर्फानी तूफान की वजह से हजारों परवाजें मनसूख, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। कई इलाकों में 2 से 2.5 फुट तक बर्फ जमा। कई अमेरिकी रियासतों में इमरजेंसी का ऐलान। शदीद बर्फबारी की वजह से 153 साल पुराना अखबार तारीख में पहली बार शाया ना हो सका। बार बार बड़ी कोशिश की गई कि मुज़ाकरात के अमल से ये मामला हल किया जाए, मगर हमने देखा चाहे वो दोहा में मुज़ाकरात हों, इस्तांबुल में मुज़ाकरात हों, उससे बहुत पहले दोहा अकॉर्ड्स में भी जो अफगान तालिबान रेजीम ने 2020 में गालिबन इन राइटिंग कहा था कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी, मगर हमने देखा कि बार बार न सिर्फ अफगान तालिबान रेजीम ने अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने दिया पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि उसकी सहूलतकारी की। तो देखिए ये तो हरगिज ये काबिल कबूल नहीं हो सकता, और इसलिए अपने दिफा के लिए पाकिस्तान को जिस हद तक जाना पड़ेगा वो जाएगी, और इंशाल्लाह हमेशा की तरह इस जंग में भी हमारी अफवाज और हमारी कौम, हमारा मुल्क सुरखरू होगा। बिलाल साहब, अब तो ऑपरेशन जारी है और हम देख रहे हैं जो रिस्पांस दिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस मामले को कैसे आगे कंटिन्यू करेगी? ये देखिए, हम दिफाई महाज पर जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे जी, और यही इसमें बड़ी सिंगल माइंडेडनेस है। इसमें किसी किस्म का शक और शुबा नहीं है हमारी हुकूमत में भी, हमारी रियासत को, हमारी अफवाज में, और इंशाल्लाह दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जो अफगान सरजमीन से हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके लिए हर हद तक जाएंगे। दूसरी तरफ देखिए, मैंने आपसे जिस तरह पहले कहा, दोहा और इस्तांबुल में ये पहले कोशिशें हुई उन मुज़ाकरात के अमल में। पाकिस्तान ने बाकायदा शवाहिद पेश किए कहाँ कहाँ पर अफगानिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स हैं, चाहे वो टीटीपी के हों, चाहे वो BLA के हों। टीटीपी के गालिबन 58 टेररिस्ट कैंप्स की निशानदेही की गई और बाकायदा सबूत के साथ पेश किया गया, और ये कहा गया मुज़ाकरात के अमल के दौरान कि इन कैंप्स को ख़त्म करने के लिए और दहशतगर्दी को पाकिस्तान की तरफ जो उन टेररिस्ट कैंप से आती है उनको रोकने के लिए एक क्रेडिबल और वेरीफाइबल मैकेनिज्म दिया जाए। मगर जब भी बात इस मैकेनिज्म की तरफ आई तो हमने देखा कि अफगान तालिबान रेजीम उधर से आए बाएं शाएं करती रही और उस बात से हट गई, जिससे साबित हुआ कि ये कैपेसिटी का फुकदान नहीं है बल्कि एक नीयत का फुकदान है। तो देखिए, इस तरह की जब सूरत हाल हो, जब बार बार पाकिस्तान में अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि इस चीज़ की मुस्तकिल इजाज़त कोई भी रियासत दे। और इसीलिए हम जो दहशतगर्दी के खिलाफ हम वैसे भी हमारी अफवाज जंग लड़ती रही और उसमें कुर्बानियां भी देती रही हैं, हमारे शहरियों की कुर्बानियां हैं। तो इसको हल करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इस नासूर को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएगी। और जहां तक आपने सफारती महाज की बात की, तो देखिए
उसका सिर्फ एक ही इवेंचुअलिटी है या एक ही सिनारियो है जिसमें मुमकिन हो सकती है कि जहां पर पाकिस्तान बतौर एक रियासत, बतौर एक कौम, बतौर एक हुकूमत उसको सेटिस्फाई अगर कोई कर सके कि इसको जो क्रेडिबल वेरीफाइबल मैकेनिज्म से ये टेररिस्ट कैंप्स उजाड़े जाएंगे। मगर हमने देखा है आज तक ये बात नाकाम रही है और इसलिए पाकिस्तान को दिफाई महाज पर जो भी इक़दाम उठाने पड़े हैं वो उठा रहा है और इंशाल्लाह उठाता रहेगा ताकि अपना दिफा को यकीनी बनाए और हरगिज भी अफगान सरजमीन को अपने खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे।